हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में जो है खान सर का बीपीएससी क्विक करंट अफेयर जो आया है उसके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सभी क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। और अगर इस चैनल पर नया आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के फास्ट रिवीजन और क्विक रिवीजन के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें और टेलीग्राम से जुड़ दें। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो 16 जुलाई 2025 को आकाश प्राइम हथियार प्रणाली का अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो लद्दाख में किया गया। डीआरडीओ इंडस्ट्री अकादमी सेंटर ऑफ एक्सेलेंट ने किसके साथ मिलकर 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर क्वांटम एंटेगलमेंट आधारित फ्री स्पेस क्वांटम सुरक्षित संचार का प्रदर्शन किया है? तो आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर। रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाने जा रहा है? तो जामनगर गुजरात है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH और खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा कैटेगरी ए रिंडर पेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी के रूप में मान्यता प्रदान की गई है किस संस्थान को? तो राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान जो कि भोपाल में है, इसको जो है मान्यता प्राप्त हुआ है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार ने धनुषकोडी को ग्रेट फ्लेमिंग अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने। 2026 तक भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली कहाँ शुरू होगी? तो पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली इंपॉर्टेंट है, ये अमरावती में शुरू होगी। भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ग्वालियर में किया गया है। अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ आत्मनिर्भर गौशाला का उद्घाटन किया है। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो गुजरात बन गया है सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला। दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने अनावरण किया? तो जापान ने। 16 जून 2025 को फास्ट पेट्रोल वेसल अचल का जलावरण कहाँ हुआ है? तो फास्ट पेट्रोल वेसल जो है अचल का जलावरण जो है गोवा में किया गया। गूगल ने भारत का सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस कहाँ खोला? तो अनंत बेंगलुरु में खोला गया। गूगल ने भारत का सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत नाम है और बेंगलुरु में खोला गया। टाटा स्टील ने कौन सी अनोखी पाइपलाइन विकसित की है? तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइपलाइन विकसित किया है किसने? टाटा स्टील ने। भारत परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गया भारत मेट्रो रेल नेटवर्क में। आईटी बॉम्बे के स्टार्टअप ने कौन सी हरित प्रणोदन प्रणाली का परीक्षण किया है? तो VYOM2U जो है हरित प्रणोदन प्रणाली जो है परीक्षण किया है। कहाँ का स्टार्टअप है? तो आईआईटी बॉम्बे का स्टार्टअप है। केरल सरकार ने कौन सी नई आपदा जोखिम प्रणाली लॉन्च किया है? तो कवचम जो है लॉन्च किया है केरल सरकार का आपदा जोखिम प्रणाली। छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो जेवर उत्तर प्रदेश में। दुनिया का पहला जीनोम संपादित चावल किस्म कौन सी है? कमला और पूसा DST चावल है। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए कौन सा कदम मंजूर किया है? तो क्लाउड सीडिंग जो है दिल्ली सरकार के द्वारा यूज किया जा रहा है वायु प्रदूषण को कम करने के लिए। पहला AI वृहद भाषा मॉडल तैयार करने के लिए किस स्टार्टअप का चयन किया गया है? तो सर्वम AI जो कि बेंगलोर का है। AI वृहद भाषा मॉडल तैयार करने के लिए सर्वम AI को जो है किया गया है, चयन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट कौन सा है? तो रहुमी-1 जो है भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट है। सुखोई 30 MK1 से किस लॉन्च रेंज ग्लाइडर बम का परीक्षण हुआ है? तो ग्लाइडर बम का नाम है गौरव, जो कि सुखोई 30 MK1 से लॉन्च किया गया है, परीक्षण किया गया है। मेटा ने हाल ही में कौन सा नया AI मॉडल लॉन्च किया है? ललामा 4 जो है मेटा के द्वारा AI मॉडल लॉन्च किया गया है। गूगल ने हाल ही में कौन सा AI मॉडल लॉन्च किया है? गेमा GEMMA गेमा 3 लॉन्च किया गूगल के द्वारा AI मॉडल। हाल ही में एलन मस्क की AI कंपनी कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया है? ग्रोक 3 लॉन्च किया है एलन मस्क का कंपनी AI कंपनी ने। दुनिया का पहला 6G डिवाइस का अनावरण जापान ने किया है। दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक 3D प्रिंटेड अबरा नाव कहाँ संचालित किया गया है? तो दुबई में, जो कि पहली इलेक्ट्रिक 3D प्रिंटेड जिसका नाव का नाम क्या है? अबरा नाव, दुबई में संचालित किया गया है। भारत से EV निर्यात करने वाला पहला बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन बनी? तो सिट्रोन बनी है, जो कि EV निर्यात करने वाला पहला बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी है। वैज्ञानिकों ने किस प्राचीन भेड़ियों की प्रजाति को पुनर्जीवित किया है? तो डायर वुल्फ को पुनर्जीवित किया है वैज्ञानिकों ने। C.DOT ने IT क्षेत्र में नवाचार के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू हुआ है?
तो समर्थ इंक्यूबेटर प्रोग्राम शुरू किया है। पहली बार इंसान में सूअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किसने किया? तो अमेरिकी डॉक्टर ने किया था। पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी किसने बनाई? तो एलजी ने बनाई है। किस संस्थान ने कैंसर की दवा के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियरिंग किया है? तो आईआईटी मंडी और आईआईटी मद्रास ने। पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन सा है भारत का, और कहाँ जलावरण हुआ है? तो पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम है समुद्र प्रताप, जो कि गोवा में जो है जलावरण हुआ है और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया। किस संस्थान ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने खोज की है। स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली किस संस्थान ने विकसित की है? तो आईआईएम पुणे ने विकसित किया स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली। पानी से आर्सेनिक और धातु आयन हटाने के लिए अमृत जल शोधक किसने विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने विकसित किया। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन 155 मिमी स्मार्ट गोला बारूद कौन बनाएगा? तो आईआईटी मद्रास बनाएगा। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा कहाँ विकसित हुई है? तो आईआईटी कानपुर में विकसित हुई है। CAR-T सेल थेरेपी को राष्ट्र को किसने समर्पित किया और कहाँ? तो राष्ट्रपति ने जो है समर्पित किया CAR-T सेल थेरेपी, और आईआईटी बम्बई में समर्पित किया। आईआईटी मद्रास और भारतीय रेलवे ने कौन सा अनोखा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास और रेलवे के द्वारा भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक बनाया गया है। एशिया का सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनकोव दूरबीन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लद्दाख में, जो कि एशिया के सबसे बड़े इमेजिंग चेरेनकोव दूरबीन जो है उसका उद्घाटन लद्दाख में हुआ। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है? तो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है, जो कि पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया गया। पश्चिमी घाट के इगतपुरी झील में सेंट्रल रेलवे ने क्या स्थापित किया है? तो 10 मेगावाट क्षमता वाला फ्लोटिंग प्लांट कहाँ किया है? पश्चिमी घाट के इगतपुरी झील में। दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला अटाकामा वेधशाला कहाँ और किसने शुरू किया? तो चिली में टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया। अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए गैर विषाक्त अणु विकसित किए किस संस्थान के द्वारा? तो अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा अल्जाइमर रोग इलाज के लिए गैर विषाक्तक अणु विकसित किया है। किस व्यक्ति ने प्यूरिन टाइफस की पुष्टि हुई? तो वियतनाम और कम्बोडिया यात्रा से लौटे केरल के 75 वर्षीय व्यक्ति में जो है प्यूरिन टाइफस की पुष्टि हुई है। डिजिटल वैक्सीन ट्रैकिंग के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो यूविन पोर्टल लॉन्च हुआ है डिजिटल वैक्सीन ट्रैकिंग के लिए। दुनिया का पहला CNG बाइक किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो बजाज ने, नाम रखा है फ्रीडम। दुनिया का पहला 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फिनलैंड की वार्टसिला कंपनी के द्वारा। आयुर्वेद अनुसंधान और नवाचार के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो प्रगति 2024 शुरू किया गया है। पहला AI शहर भारत का कौन है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश होगा पहला AI शहर। पहला वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा कहाँ विकसित की गई? तो आईआईटी कानपुर में विकसित की गई पहली वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा। दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र JT60SA कहाँ शुरू हुआ है? तो ये परमाणु संयंत्र जापान में शुरू हुआ है। भारत का पहला सोलर सिटी कहाँ शुरू हुआ है? तो सांची मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ उद्घाटन हुआ है? तो पहला डिजिटल साइंस पार्क केरल में उद्घाटन हुआ है। मेटा ने हाल ही में कौन सा मानव जैसा AI जारी किया है? तो AI जेपा जो है मेटा के द्वारा जारी किया गया है, जो कि मानव जैसा AI है। भारत की सबसे तेज़ और शोर इलेक्ट्रिक नाव कौन सी है और कहाँ लॉन्च हुई है? तो बाराकूडा जो है केरल में लॉन्च हुई है। शोर इलेक्ट्रिक नाव है, नाम है बाराकूडा, और लॉन्च कहाँ हुआ है? केरल में। 3 रक्षा कंपनियों को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है, जो कि म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल्स विकसित किया है? तो निस्तार, जो कि विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल है, नाम क्या है? निस्तार। किस देश ने अनस्टॉपेबल जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस परमाणु पनडुब्बी का परीक्षण किया है? तो रूस ने। रूस द्वारा निर्मित INS तमाल भारतीय नौसेना में कब शामिल हुआ? तो 1 जुलाई 2025 को। भारत का पहला अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट कहाँ स्थापित हुआ है? तो मेरठ छावनी के रिमोट वेटनरी कॉर्पस में सेंटर एंड कॉलेज में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किस नाम से हस्त निर्मित प्राचीन सीले हुए जहाज को नौसेना में शामिल किया गया है? तो INS भी कौंडिन्य। भारत ने रूस से कौन सा मिसाइल सिस्टम खरीदा है? तो ईगला एस खरीदा है। पहला एंटी सबमरीन वारफेयर फेलो सेलो वाटर क्राफ्ट कौन सा है? तो INS अरनाला है, जो कि एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट है। भारत का सबसे बड़ा ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र कहाँ उद्घाटित हुआ है या उद्घाटन हुआ है? तो लखनऊ में, जो कि राजनाथ सिंह के द्वारा उद्घाटन किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर कब और क्यों चलाया गया है? तो 7 मई 2025 को POK में 9 आतंकवादी ठिकाने पर एयर स्ट्राइक हुआ है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। डेट याद रखिएगा, कब चलाया गया था? 7 मई 2025 को। पहला सौर्य वेदना उत्सव कहाँ और कब संपन्न हुआ? तो 8 मार्च 2025 को मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, बिहार में संपन्न हुआ सौर्य वेदना उत्सव। भारत फ्रांस नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण कहाँ हुआ? अरब सागर में। भारत नौसेना के लिए कितने राफेल खरीदेगा? 26 राफेल खरीदेगा फ्रांस से। स्वदेशी मिसाइल VLSR सेम का परीक्षण कहाँ हुआ? चांदीपुर, उड़ीसा में हुआ। लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश कौन बना? तो भारत बना। रक्षा मंत्रालय 2025 को किस रूप में घोषित किया? तो सुधारों का वर्ष के रूप में घोषित किया है रक्षा मंत्रालय ने 2025 को। संजय द बैटलफील्ड सिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है संजय द बैटलफील्ड सिस्टम। ड्रोन हमले से निपटने के लिए कौन से माइक्रो मिसाइल का परीक्षण किया गया? तो भार्गवस्त्र, उड़ीसा के गोपालपुर में इसका परीक्षण किया गया। ड्रोन हमले से निपटने के लिए भार्गवस्त्र जो है माइक्रो मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया। भारतीय नौसेना के 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी कौन सी सौंपी गई? तो INS वाघसी। तेजस MK1 से कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ? तो अस्त्र मिसाइल का। भारतीय नौसेना ने गुआम में किस अभ्यास में भाग लिया? सी ड्रैगन 2025 में। DRDO ने 67वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 1 जनवरी 2025 को। मालपे और मुल्की नामक 2 पनडुब्बी रोधी युद्धपोत कहाँ लॉन्च हुआ है? तो कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड में लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड, ये न्यूज़ चैनल है, इसलिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। भारतीय तटरक्षक बल के लिए अद्यम और अक्षर गश्ती जहाज किसने बनाया? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। भारतीय नौसेना में दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेक्षण पोत कौन सा शामिल हुआ? तो निर्देशक, जो कि यार्ड 326 शामिल हुआ है। सुदर्शन चक्र कोर ने कहाँ स्वावलंबन शक्ति अभ्यास किया? बबीना फील्ड फायरिंग रेंज झांसी में जो है सुदर्शन चक्र कोर ने अभ्यास किया था। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो आरती सरीन बनी है। हाल ही में हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट ABHED अभेद किसने बनाया? तो DRDO और IIT दिल्ली ने। हाल ही में सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा हैदराबाद में किस कंपनी को स्थापित करने की अनुमति मिली है? तो अजिस्ता BST एरो स्पेस प्राइवेट लिमिटेड को मंजूरी मिली है, जो कि इन स्पेस के अंतर्गत आते हैं। हाल ही में INS अरिघात से किस मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो K4 मिसाइल का परीक्षण किया। भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल कहाँ से परीक्षण की गई? तो APJ अब्दुल कलाम जी, उड़ीसा से। भारतीय नौसेना को दूसरा दृष्टि 10 ड्रोन किसने सौंपा? तो अडानी डिफेंस ने सौंपा। रूस निर्मित कौन सा जहाज भारतीय नौसेना में शामिल हुआ? तो INS 2 सील। भारतीय सेना ने कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो एकलव्य। ईरान ने हाल ही में किन हथियारों का अनावरण किया है? तो शाहीन 136B ड्रोन और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल का जो है परीक्षण किया है किसने? ईरान ने हाल ही में कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? तो चामरान उपग्रह लॉन्च किया ईरान ने। हाल ही में एडमिरल कप नौकायन रेगाटा 2025 किसने जीता? तो रूस ने जीता। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट कौन सा है? तो अग्निबाण नाम है, जो कि अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा बनाया गया है। सेरा और ब्लू ओरिजिन ने किस मिशन के लिए भारत को साझेदार घोषित किया है? तो अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए। भारत ने DRDO और लार्सन एंड टूब्रो LNT जिसको बोलते हैं के संयुक्त सहयोग से निर्मित अधिक ऊंचाई वाले ऑपरेशन के लिए किस स्वदेशी हल्का टैंक का अनावरण किया है? तो स्वदेशी हल्का टैंक का नाम है जोरावर, जो कि DRDO और LNT के द्वारा विकसित किया गया। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास रिमटेक 2024 कहाँ हुआ? तो होनोलुलु हवाई अड्डा पर हुआ है रिमटेक 2024।
सुखोई 30 MK1 से किस नए मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है? तो रुद्रम 2 जो कि हवा से सतह मिसाइल है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के CEO ने वैश्विक स्तर पर AI सिस्टम के बढ़ते उपयोग के संदर्भ में किसका जिक्र किया है? जॉन्स पैराडॉक्स का जिक्र किया है। तो फ्रेंड कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह फास्ट क्विक रिवीजन के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें और टेलीग्राम से फ्रेंड जुड़ जाएं ताकि आपको समय पर अपडेट मिलता रहे। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।